सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक तरह का रैश है जो सर पे पाया जाता है। ये सर के अलावा आंखों के ऊपर, नाक के साइड में, छाती पर और पीठ पर भी ये रैशेस हो सकते हैं। ये रैशेस इचिंग के साथ होते हैं और इनके संबंधित फ्लेक्स होते हैं, काफी फ्लेक्स पाए जाते हैं। फ्लेक्स जो होते हैं थोड़े ड्राई और ग्रीजी होते हैं और लोगों को इच से परेशान किया जाता है। सो सेबोरिक डर्मेटाइटिस डैंड्रफ से अलग होता है। साधारण डैंड्रफ जो होता है जिसमें फ्लेकिंग कम होता है और सफेद होता है और सिर्फ सूखा खोरा होता है सर पे, उसमें इचिंग इतनी नहीं होती है जितनी सेबोरिक डर्मेटाइटिस में इचिंग होती है। सो सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक फंगस की वजह से ट्रिगर होते हैं। स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो सकते हैं ये अपने लाइफस्टाइल बिहेवियर, हाईली प्रोसेस्ड फूड खाने के वजह से भी ये ज़्यादा होता है। ऑयली फूड्स एंड डीप फ्राइड फूड ज़्यादा खाने से भी ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस बढ़ सकते हैं। सर बराबर से धोना नहीं होता है, या जो उम्र के लोग होते हैं जो बार बार सर नहीं धो सकते, और जिनको सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा लगती है वो अपना सर रेगुलरली वॉश नहीं करते हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम अक्सर ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है ये मेजरली यंग एज में, युवावस्था से चालू होती है और 1 साल की उम्र के बच्चे तक भी ये होता है। 3 महीने से 1 साल के बच्चे को भी अगर देखे तो सर पे थोड़ा खोरा जैसे लगता है, पर वो एज के साथ 1 साल के बाद वो धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाता है और फिर युवा अवस्था में वापस उत्पन्न होता है, जो हॉर्मोन्स की वजह से ट्रिगर होता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये थोड़ा बढ़ता है और फिर अपने आप उम्र के साथ ये भी घट जाता है। किसी किसी को कुछ हफ्तों के लिए होता है, महीने भर के लिए होता है, किसी किसी को उम्र के साथ रहता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है। तनाव से ये बीमारियां बढ़ती है और ये ट्रिगर हो जाता है और रैशेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आहार जो होता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड हुए, डीप फ्राइड ऑयली फूड हुआ है, तेल का जो कचौरी वगैरह होते, तो ये सब चीज़ें इनको प्रभावित कर सकता है और रैशेस को ट्रिगर कर सकता है। जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि इसमें आपका सर पे खुजली होना, रैशेस होना और फ्लेक्स आना, ये 3 मेन होता है। इसके सर के अलावा ये कान के साइड पे, आंखों के ऊपर आईब्रोज की जगह पर और नाक के साइड में हो सकता है, छाती पर आ सकता है, पीठ पे भी ये रैशेस जैसे उत्पन्न होते हैं। इसका इलाज काफ़ी है। इसका मेंटेनेंस थेरेपी हम बोलते हैं ज़्यादातर, और मेन ट्रीटमेंट इसका होता है एंटी फंगल शैम्पू बेस्ड। हम बोलते हैं कि दवाई से वो जो एंटी फंगल एजेंट्स होती है उससे हमें सर रेगुलरली धोना चाहिए। क्यों, इसमें मैलासीजिया करके जो ये फंगस होते हैं ये इस बीमारी को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो एंटी फंगल शैम्पू रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, सर रेगुलरली वॉश करना चाहिए, तेल वगैरह कम करना चाहिए सर पे लगाने का। क्यों, कोई कोई तेल से ये बीमारी काफ़ी लोगों को बढ़ जाती है और इस तेल तेल लगाने से ये बीमारी काफ़ी लोगों को कंट्रोल में भी होती है। धोधारी तलवार जैसे तेल और बेटर होता है कि आप अवॉइड करो इसको। इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। उसके अलावा काफ़ी इलाज है, गोलियां आती है, क्रीम्स वगैरह आते हैं, लोशंस आते हैं लगाने के लिए। वो अपनी अपनी कंडीशन के आधार पर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इलाज बता देंगे। इसको सिर्फ नियंत्रण में लेके आना पड़ सकता है, अब पूरी तरह से क्योर नहीं होता है। ये सब लंबी चलने वाली बीमारियों में से एक होते हैं। सो अगर अगर हमारा स्ट्रेस, तनाव इस बीमारी का मेजर रीज़न होता है, तो अगर उसको हम नियंत्रण में लेके आ जाए तो ये बीमारी अपने आप सो सकती है। वैसे ही अगर फंगस कारण है तो सर को एकदम क्लीन रखना है, बार बार सर धोना है और आप रेगुलर शैम्पूइंग यूज़ करने से आप इस बीमारी को नियंत्रण में लेके आ सकते हो।